साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो एक्ट आप लोगों ने पार्लियामेंट में मंजूर करवाया था और कानून बनाया था, ये एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, ये फैसला जो है ये हमारी नज़र में नहीं, जो कानूनदान सीनियर और जो बार्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार से लेके जो है वो सूबाई बार काउंसिल तक सभी की राय है कि ये फैसला बिला इख्तियार, गैर आईनी और बिला जवाज है। और ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने आइन के तहत हासिल इख्तियार, जिसमें वो आइन की तशरीह कर सकते हैं या लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकते हैं, उससे जो है वो तजावज़ किया है और पार्लियामेंट के बुनियादी इख्तियार लेजिस्लेशन को जो है वो मुतासर किया है। तो इसलिए इस पर जो है वो पार्लियामेंट जैसे ही दोबारा मुकम्मल होती है तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी इख्तियार जो है इसको ही विड्रॉ कर दिया जाए। यानी ये सो मोटो नोटिस जिसकी वजह से ये सारा जो नाइंसाफी होती है, जिसपे अपील का हक दिया गया था, तो ये आर्टिकल 184 सब 3 जो है इसको आइन से निकाल दिया जाए। ये पार्लियामेंट इख्तियार रखती है, तो ये सारा मामला ही कज़िया ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट जैसे ही मुकम्मल होती है तो ये जो पार्लियामेंट की तौहीन की गई है इस फैसले में, तो इसका जो है वो ज़रूर नोटिस लेगी पार्लियामेंट। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा कि एक ग्रुप ये समझता है लोगों का कि जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म होने वाली है वो सिर्फ 3 महीने के लिए फॉर्म नहीं होनी थी। ये कोशिश की जानी थी कि उसको एक लंबे अरसे के लिए इक़्तिदार में रखा जाए और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है इस फैसले के बाद वो कुछ यूँ होगी कि अब इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाना होंगे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हाल से कोई तल्लुक ही नहीं है। इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन जो है वो 90 दिन में कराना आईनी तकाजा है, या अगर उसने डीलिमिटेशन करनी है सेंसस के नोटिफाई होने के बाद, ये आईनी तकाजा है। उसका इस फैसले से तो कोई तल्लुक ही नहीं है। इसका उसके ऊपर क्या असर होगा? अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, मर्दम शुमारी के हवाले से भी कुछ बता दीजिएगा कि मर्दम शुमारी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उसके लिए वक्त दरकार होगा मर्दम शुमारी के लिए और उसके बाद ही इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, आइन का तकाजा ये है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए, जो CCI है वो नोटिफाई कर दे, तो फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले जो है वो डीलिमिटेशन होने चाहिए। ये आईनी तकाजा है। और 90 दिन में इलेक्शन करवाना ये भी आईनी तकाजा है। अब इन दोनों तकाजों को आगे पीछे करना, या किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अच्छा राना साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला भी महफूज किया गया है। अगर उसका फैसला भी कुछ ऐसा ही आता है जिस तरह इस एक्ट का आया है, तो फिर अगला लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा? अगला लाहे अमल जो है वो तो पार्लियामेंट का ही हो सकता है। पार्लियामेंट जो है वही इसके ऊपर जो है वो कोई फैसला कर सकती है। पार्लियामेंट नामुकम्मल है इस वक्त, जैसे ही मुकम्मल होगी तो वो इस मामले को टेकअप करेगी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी बात की जा रही है, बहुत से केसेस नैब के अंदर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या टेक है आपकी? इस तरह का फैसला अगर उसमें भी आ गया तो फिर क्या करेगी PDM? तो इसमें इस फैसले का नैब में चलने वाले केसों से कोई वास्ता ही नहीं है। नैब में जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर इस फैसले का कैसे इतलाक होगा? नैब में जो केसेस हैं वो तो नैब में चल रहे हैं, उनमें जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है, बेल हो सकती है, बेल खारिज हो सकती है।
उसका इससे तो कोई वास्ता नहीं है। ठीक है राना साहब, नैब कानून तरमीम चैलेंज भी की हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो चैलेंज जो की हुई है, अगर उसके ऊपर कोई फैसला आएगा तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएगी। नैब तो बुनियादी तौर पे कानून तो बाकी रहेगा ना, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उन्हीं के ऊपर है ना। वो अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो फिर वही काला कानून नैब का जो है वो बहाल हो जाएगा, जो नैब को बेपनाह इख्तियार देता है कि जिस आदमी को पकड़े बस उसको फिर जो है वो कई महीनों तक जकड़े रखे। अगर वो अमेंडमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगी तो ठीक है, फिर जो नैब भुगत रहे हैं फिर वो जाने और हम जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और पॉइंट ऑफ व्यू अपना इस तमाम मामले के ऊपर दे रहे थे। उनकी जानिब से GNN से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इस फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शंस तो करवाना ही होंगे। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने से कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। इससे पहले ये बात की जा रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हर सूरत में कराने होंगे इस फैसले के बाद, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद आज। फरीहाद रीस और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, आपने राना सनाउल्लाह की बात सुनी होगी और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे रिव्यू में जाने की अपील का, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का ही अब वेट कर रहे हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उन्होंने कहा कि शायद इस एक्ट को वो पार्लियामेंट में दोबारा लेके जाएंगे और तौहीन पार्लियामेंट का केस भी हो सकता है। वो भी तो चैलेंज हुआ है ना तौहीन पार्लियामेंट का भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। जाहिर है जो पॉइंट ऑफ व्यू है PDM का वो राना साहब ने बड़े मौसर अंदाज से दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अब जब तक अगली पार्लियामेंट नहीं आती तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसले हैं उनके बारे में लेजिस्लेशन क्या करेंगे। अब इस डायलेमे पर जरा गौर करें कि PDM और इसके जो वज़रात तमाम कह चुके हैं कि जी इलेक्शन मुमकिन नहीं है मर्दमशुमारी की वजह से, डिलिमिटेशन की वजह से, माशी हालात की वजह से। तो अब जितने ये डिले होंगे तो क्या अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो आ रही है, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये तो जुलूस लेके नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, क्योंकि ये किसी सियासी पार्टी की तो हुकूमत नहीं है। तो ये तो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट को भी इसकी लिमिटेशंस है कि क्या कह सकते हो। लॉ एनफोर्समेंट की भी जो बुनियादी फरीजा है वो तो लॉ एंड ऑर्डर का है या मुल्क में जराइम को चेक करने का है। तो मेरे ख्याल में अब जो इन्होंने इक़दाम किए हैं, जो लॉ मेकिंग की है, जो इनकी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट के हम जो भी उसका पंजा है या जो उसकी राइट है उसका सो टू से उससे हम निकल जाए।